फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा के बीके अस्पताल के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो काम उन्होंने शुरू कराए हैं, साजिश के तहत उन कामों को बंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीएमओ को मरीज बिना बेडशीट वाले बेड पर लेटे हुए मिले, जिसके बाद सीएमओ खुद से एक मरीज के लिए बेडशीट बिछाते हुए नजर आए। इमरजेंसी के बाहर व्हील चेयर और स्ट्रेचर की व्यवस्था ठीक न होने पर भी वो खासा नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से एक स्थान पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब वो चुप रहने वाले नहीं हैं। जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वो विभाग के उच्च अधिकारियों को लेटर लिख कर देंगे। तस्वीरें फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल की हैं, जहां डॉक्टर जयंत आहूजा एक्शन मोड में नजर आए और नर्सिंग स्टाफ पर भड़कते हुए अपने हाथों से बेडशीट बिछाते नजर आए। खुद वाटर कूलरों को चेक किया तो एक भी चालू नजर नहीं आए। सभी के कनेक्शन को जानबूझकर काटा गया था। बता दें कि डॉक्टर जयंत आहूजा रविवार की देर रात बीके अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने आईसीयू, जनरल वार्ड, बच्चों का आईसीयू, जच्चा बच्चा वार्ड सहित दूसरी जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनको कई खामियां मिली, जिसको लेकर वो भड़क गए और कर्मचारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। सीएमओ ने कहा कि जो काम उन्होंने हाल ही में अस्पताल में मरीजों के लिए शुरू कराए थे, स्टाफ मिलकर उनको बंद करने का काम कर रहा है। मरीजों और लोगों के पीने के लिए ठंडे पानी के लिए कूलर और आरओ लगवाया था, लेकिन उन्होंने उसकी बिजली तक का तार काटकर सप्लाई को जानबूझकर ठप कर दिया। इसकी जिम्मेदारी सुपरवाइजर की होती है, लेकिन वो भी ड्यूटी से गायब है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिशियन भी ड्यूटी से नदारद मिला, जिसको लेकर न केवल उस पर बल्कि ड्यूटी के दौरान नदारद अन्य स्टाफ पर भी उन्होंने एक्शन लेने की बात कही। ये जब भी बच्चा जो है दांत टीचिंग पे लीजिएगा तो इसके हाथ में कोई खाने की चीज बड़ा टुकड़ा काट करके, जैसे खीरा, ककड़ी, इस तरह की चीजें पकड़ा दो उसको, उसी का स्वाद बन जाएगा इसमें। ठीक है, ऐसी चीज पकड़ाओ जो ये काट न पाए मगर उसको चूसता रहे, उसका रस आता रहे। ठीक है, हैं? कब आए थे आप? बेडशीट थी इस पे? नहीं, किसी डाली नहीं किसी ने बेडशीट? नहीं। इलाज नहीं मिल रहा आपको? ये इसको भी पेट में दर्द है। डॉक्टर देखा आपको? डॉक्टर ने देखा आपको? नहीं, यहाँ नहीं देखा। यहाँ कब आए हैं आप? 9 बजे। अब 3:30 की देखा आपने? नहीं, अभी मैं गए थे, बोला ये चढ़ जाएगा उसके बाद। यहाँ पे कूलर का अरेंजमेंट कर लो, ऊपर से नीचे शिफ्ट तो करना था, क्यों नहीं किया है? लैक्सिटी क्यों है? चलो करवाओ आप। इसको क्या दिक्कत है? आपकी तबीयत कैसी है? क्या हो गया? अच्छा, ये इस एरिया में सफाई कौन मेंटेन करेगा? ये कूलर में पानी पहले चल रहा था, सुबह चल रहा है और रात को चल नहीं रहा, क्यों? ये नलके का कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, ये देखिए नलके का कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, तो इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, आरओ लग रहा है, आरओ ये इसको ऑन करो ना, इसको हाँ ऑन करो, ये ऑन है। अजीत सफाई करवाया पानी है उसमें? है? क्यों नहीं है पानी? चेक करो, जब भी ये 57 ये रीचेक होना जरूरी है। ठीक है, इश्यू डिहाइड्रेटेड है, विजिबली डिहाइड्रेटेड है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा राधा। राधा कौन है आपका पेशेंट यहाँ पर? है? पेशेंट कौन है आपका यहाँ पर? कैसे? मरीज कौन है आपका?
है बहू है। बहू है आपकी? हाँ तो पीने के पानी मिलता है? हाँ सब चीज़। सब कुछ व्यवस्था सही है? हाँ शौचालय अच्छे हैं? है? शौचालय अच्छे हैं? शौचालय हाँ ठीक है। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं जी। चेक करें। क्या नाम है आपका? पूजा। मुझे कब हुआ बच्चा? ये तो मुझे कल हुआ, मेरे तो भूपानी खेड़ी मोड़ पे हुआ। है? भूपानी खेड़ी मोड़ पे हुआ है ये कहाँ तो। पर? भूपानी खेड़ी मोड़। अस्पताल में? हाँ जी। अच्छा, यहाँ कब आए थे? यहाँ मैं रात में आई थी 8 इलाज बजे। कैसे मिल रहा है? इलाज सही है। अच्छा है? हाँ डॉक्टर अच्छे हैं? डॉक्टर भी सही है, बच्चा ठीक है? बच्चे भी ठीक है। मतलब बी के अस्पताल में अच्छा इलाज मिल रहा है? हाँ। ठीक है। आप कौन है? पोस्ट क्या आपकी? एनो नर्सिंग ऑफिसर। अच्छा, तो सीएमओ साहब भी बेड चद्दर बिछाएंगे या उससे पहले संडे बिछानी चाहिए को थी? लेकिन हमारे पास अब बेडशीट्स कहाँ से नहीं आई? है, अब कहाँ से आई? अभी अरेंज कराई हैं दूसरे क्यों आई? वार्ड से। है? लापरवाही करें आप, भुगते सीएमओ साहब क्यों? सस्पेंड आपको होना चाहिए, सीएमओ को होना चाहिए? हम क्यों सस्पेंड होना चाहिए? चद्दर कहाँ से गई भी? लेकिन अरेंज नहीं थी अभी तो हम कहाँ से आ कहाँ गई? से अभी कहाँ से आ बिछाते? गई? अभी दूसरे वार्ड से अरेंज करवाई है। क्यों नहीं करे पहले आपने? एक्चुअली हम आए 2 ही स्टाफ थे, इतना आपने पेशेंट्स किसी मांग की थी मेरी क्या? बात तो किसी सुनिए आप। आरएमओ को सूचना किया था क्या? पेशेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है, उनको कितना देखने है? के रोज ऐसा होता है। इंजेक्शन रूम में तो वहाँ पे पेशेंट्स देख रहे थे तो मुझे यहाँ पे 9 टाइम सिस्टर मिला अभी भी आ कि गई मैं- चद्दर कहाँ से आ गई? फिर पहले क्यों नहीं हुई चद्दर? सीएमओ साहब बिछा रहे आके, पहले क्यों नहीं आई बताइए? अब कहाँ से आ गई? तभी ले आते वहाँ से, जहाँ से लाए आप? ये इमरजेंसी है, यहाँ कोई भी आता है। मैं भी वही कह रही हूँ कि ये इमरजेंसी है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो टाइम नहीं मिल पाया बेड था पे एक आने ही का। पेशेंट बिछा तो नहीं है? सामने वहाँ पे जहाँ इंजेक्शन यहाँ ये इस बेड में, इस बेड की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो एक ही पेशेंट था, चद्दर क्यों नहीं बिछाई गई पहले? सीएमओ साहब बिछा के ये कह रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बताइए पहले क्यों नहीं किया राज ने? आपने गलती करें आप, भुगते सीएमओ साहब क्यों? क्या नाम है आपका? राधा। क्या हुआ आपको? मेरी लड़की हुई है। अच्छा, बच्चा हुआ तो? हाँ। कब आए थे आप? मैं 19 तारीख को आई थी। 21 तारीख लड़की हुई है मेरी, और अच्छा खासा नॉर्मल हमने करा दिया है। बहुत अच्छे डॉक्टर थे, हमारा देख करके नॉर्मल लड़की करा दी उन्होंने। अब बस सब लड़की ठीक है। उसको प्रॉब्लम थी जैसे गंदा पानी पीने से, तो जो नर्सिंग होता है उसमें भी बेटी को मेरा बहुत अच्छे से केयर किए थे। आज लड़की मेरी सही सलामत मेरे गोद में है, और कल हमें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। हम कल सुबह 11 बजे चले भी जाएंगे। शौचालय कैसे है यहाँ के? शौचालय बहुत अच्छा है, क्लीनिंग बहुत अच्छी से हो रही है। पानी कैसा है? पानी तो नहीं बता सकती, पर पीने के लिए पानी हमें घर से ही आता है, क्योंकि गर्म पानी पीना होता है ना हमें। अच्छा। तो हम यहाँ से पानी नहीं लेते। व्यवस्था अच्छी है? अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है, क्योंकि सीएमओ साहब क्लीनिंग। राउंड पे अभी आए थे, हाँ कोई जी। दिक्कत नजर आई आपको? किस चीज़ की? कोई दिक्कत नजर आई आपको? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 19 तारीख से अब तक हमें 23 तारीख तक कोई दिक्कत नहीं आई है। सब अच्छा है? बहुत अच्छी क्लीनिंग है, हमें सब अच्छा है। सर, रात को लगभग 11:30 बज चुके हैं, बी के अस्पताल का ऑपरेशन किया है, क्या क्या खामे मिली, क्या निर्देश दिया आपने? देखिए, बीके अस्पताल में मैं रेगुलरली ऑलरेडी राउंड करता रहता हूं और गुप्त रूप से राउंड करता हूं। आज अचौक निरीक्षण किया है। अचौक निरीक्षण में पाया है कि जो फैसिलिटीज़ मैं ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुका हूं, ये कर्मचारी मिल करके उनको बंद कर रहे हैं। कौन कौन पानी का इंतजाम जो मैंने कराया हुआ है आरओ के थ्रू, ठंडे वाटर कूलर, उनको ये इन्होंने सप्लाई काट रखी है। इलेक्ट्रिशियन जो है वो सप्लाई काट करके बैठा हुआ है। तो सर, इलेक्ट्रिशियन हेल्पर आया हुआ है, इलेक्ट्रिशियन गायब है, ड्यूटी से ही गायब है। संडे नाइट में ये सोच रहे हैं कि सरकार जो है इनको चेक करने ही नहीं आएगी, इसलिए मैं अचौक निरीक्षण में आया हूँ। नॉर्मली मैं दिन के टाइम आता हूँ, दिन के टाइम इनको इंस्ट्रक्शन दे के जाता हूँ क्या क्या सुधार करने हैं। जब मैं काम उल्टे कर देते हैं। सर, जिले के अधिकारी हैं, क्या सारी जिम्मेदारी आप ही की? आप आगे पानी चेक कराएंगे, शौचालय साफ देखिए, कराएंगे? अभी तक इनको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी गई है। ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं पिछले 17-18 साल से। ये बहुत लंबी नौकरियां कर चुके हैं, और जब हम इनके अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं तो ये धरना प्रदर्शन करते हैं और मजमा लगा करके बैठ जाते हैं, अस्पताल की पूरी व्यवस्था को ठप करते हैं। मैं इस बात को हायर अथॉरिटी को भी बताऊंगा, और इनके विरुद्ध जो लेटर्स हैं वो भी निकालूंगा, और यदि ज़रूरत पड़ी तो सख्त से सख्त कार्रवाई सर, होगी। कुछ साजिश है कोई पानी बंद कराना, सफाई हाँ, ये कराना? बिल्कुल डेफिनेटली साजिश है, क्योंकि जो फैसिलिटी मैं 3 दिन पहले 4 दिन पहले ऑलरेडी पूरा चेक करके स्टार्ट करा के जा चुका हूँ, तो उसके अंदर सैबोटाज है ये, कि उसकी डीसी सप्लाई की अगर ये तार काट देंगे। सर, हमने भी प्रशासन से बात की, वो कह रहे हैं इलाज अच्छा मिल रहा है, सफाई अच्छी है, लेकिन
पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि जो सुपरवाइज़र हैं वो जिम्मेदार हैं इसके, सर आप क्योंकि सुपरवाइज़र को ड्यूटी दी गई है कि आप पानी चेक करेंगे। किसी के खिलाफ एक्शन लिया आपने अभी आज? अभी मैंने एक सुपरवाइज़र, एक इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन हेल्पर। तो सर आगे आगे क्या आपका निर्देश है और आदेश है? देखिए, मेरा निर्देश बिल्कुल साफ है कि सरकारी मुलाजिम सरकार का काम पूरा करके देगा और उसकी जो ड्यूटी है उसके ऊपर वो पूरा उतरेगा। यदि वो अपनी ड्यूटी के ऊपर कोताही बरतता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि सीएम साहब सस्पेंड हो गए फरीदाबाद के, क्या कहेंगे सर, जो झूठी खबरें चला रहे हैं सोशल मीडिया वाले? देखिए, सोशल मीडिया वाले झूठी खबरें आम तौर पे चलाते रहते हैं। उसके लिए जो प्रेस ट्रस्ट है उस जो भी होगा संभव वो करेंगे। आप संज्ञान लेंगे इस मामले में? जी, मैं एक चैनल के विरुद्ध जो संज्ञान ले चुका हूँ, उन्होंने मेरे से अपने चैनल पे माफ़ी मांगी है और यदि बाकी चैनल भी इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो उसका भी अकॉर्डिंगली पूछताछ करेंगे।